भारत निर्वाचन आयोग रिमोट ईवीएम की बात कर रहा है। ये सब बैलेट पेपर को टालने की बात हो रही है। आज 16 जनवरी 2023 को सभी पार्टियों की भारत चुनाव आयोग से बैठक है और इस बैठक में मुख्य रूप से यही फैसला लिया जाना है कि ईवीएम जो है वो मशीन सही है, क्योंकि जो भारत निर्वाचन आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार के इशारे पर काम करता है और वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। इसीलिए भारत के अंदर जो चुनाव है वो निष्पक्षता से और फ्रीली नहीं होता है, इसमें मैनिपुलेशन होती है। भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर एपीएल बीपीएल के अंदर लोग उलझे हुए हैं, जो कि एपीएल बीपीएल राशन कार्ड के तक लोग सीमित हैं। उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को रिमोट ईवीएम वाली बात करना ये बेईमानी लगती है। आज जो दूर दराज के क्षेत्रों से शहरों के अंदर जो लोग आए हैं उन लोगों को वोट डालने की बात हो रही है। ये कितने शर्म की बात है कि 75 साल के बाद ये थोड़ी सी चर्चा में विषय लिया गया है, जबकि मैं लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के तहत पिछले कम से कम 10 साल से सोशल मीडिया पे इसकी बात करता रहा हूँ और इसको उठाता रहा हूँ। बहुत सारे दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ न्यूज़ चैनल इसको उठाते रहे हैं, लेकिन आज चलो ये इतने दिन के बाद भी जो दूर दराज के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग, राजस्थान के लोग जो शहरों के अंदर आए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आए हैं और उनको वोट डालने के लिए बात हो रही है, लोस्ट वोट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात हो रही है, तो ये अच्छी पहल है। लेकिन ये सब दिखावा मात्र है, क्योंकि जो लोग शहरों में काम कर रहे हैं उन लोगों का जो वोट है वो केवल शहरों में ही पड़ना चाहिए। जो लोग अपना गांव छोड़ करके शहरों में आ गए हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो वर्तमान में जो विधायक है, एमपी है या जो दूसरा जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो कैसे सेवाएं दे रहा है, उसको कैसे हटाना है और दूसरे को कैसे क्यों लेकर के आना है, क्योंकि वो तो उसकी सेवाएं ले ही नहीं ना। तो उसका वहाँ जो प्रवासी भारतीय है, प्रवासी भारतीय शरणार्थी गाँव से जो शहरों में रह रहा है, उसको तो वोट वहीं पर डालने देना चाहिए जहाँ पर वो सुविधाएं ले रहा है, जहाँ पर वो कानून व्यवस्था को देख रहा है, जहाँ पर पानी, बिजली, सड़क और यहाँ पर दूसरा उसके जो शिक्षा का प्रबंध है आदि जो कर रहा है, उसी को ही वो देख सकता है जहाँ पर वो रहता है। जहाँ वो रहता ही नहीं है उसका वोट डालने का क्या मतलब है। लेकिन ये तो सिर्फ जो आर्य सरकारें हैं भारत के अंदर, ये अपनी नालायकी को छुपाने के लिए सिर्फ ये एक आईवास कर रही हैं और इसीलिए जो है ये सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम जो भारतीय शरणार्थी हैं उनको वोट का हक देना चाहते हैं। उनको वोट का हक वर्तमान स्थान पर ये देना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ एक आईवास कर रहे हैं और ये एक नाटक कर रहे हैं। वरना जो भारत का जनप्रतिनिधि तो कानून है 1951, उसके तहत कोई भी व्यक्ति 3 महीने से एक स्थान पर रहता है, जिस स्थान पर रहता है वहीं का ही वो ऑर्डिनरी सिटीजन माना जाता है, वो साधारण नागरिक माना जाता है और वहाँ पर उसको मतदान का अधिकार है। तो जब उसको वहाँ पर मतदान का अधिकार है तो वो अपने क्षेत्र के लिए जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से वोट क्यों डालेगा। तो ये सब एक नाटक है और इसके लिए जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे ईमानदार देशभक्त जो लोग भारत को बदलने के लिए लगे हुए हैं, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि भारत के अंदर बैलेट के हिसाब से ही चुनाव होना चाहिए। भारत के अंदर बैलेट ही एक सिंपल और सच्चा साधन होगा जिससे कि भारत के लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। दूसरा, वर्तमान स्थान पर जो भारतीय शरणार्थी लोग हैं उनको वहीं पर ही वोट का अधिकार दिया जाए। इसके साथ में मैं सब लोगों को साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।
मैं डॉक्टर R K चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।